रेन कोट लो, हैंड ग्लव्स लो, कपूर ले जाना। हर हर महादेव। आज वो दिन है जब फाइनली केदारनाथ के लिए हम लोग निकल रहे हैं। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। आइडिया है कि पहले हम लोग ऋषिकेश रुकेंगे, उसके बाद अगली सुबह केदारनाथ के लिए यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा के दौरान ये हमारा पहला ब्रेक था, जो करीब करीब 70-80 किलोमीटर ऋषिकेश से पीछे था। घर से जो भी खाना लेके आए थे वो सब हमने यहाँ पे खाया। अच्छा, थोड़ी सी रोड की बात करते हैं। तो रोड पे हमने मेरठ एक्सप्रेसवे यूज़ किया था, जो कि काफ़ी अच्छा है, अभी वेल मेंटेन्ड है, तो आप यूज़ कर सकते हैं फास्ट के लिए। एक डे का जो हॉपिंग था उसके लिए ऋषिकेश में हम लोग डॉर्मेट्री में रुके थे, जिसका एक डिटेल शॉर्ट्स ऑलरेडी चैनल पे है, अगर आप उसे कंसिडर करना चाहते हैं तो। रुद्रप्रयाग से जो केदारनाथ साइड जाने वाली रोड है उसकी हालत काफ़ी जगह बहुत ख़राब है। लैंडस्लाइड की वजह से पूरा का पूरा मलबा रोड पे आ चुका है। गवर्नमेंट ने समहाउ बीच में से पैसे ज़रूर क्रिएट किया है, लेकिन वो रोड फिर भी ख़राब हालत में है। तो प्लीज़ स्पीड ड्राइविंग ना करें और इस चीज़ का ध्यान रखें। रोड पे कई जगह ऐसे पैचेस हैं जो शायद नाइट ड्राइविंग में आपको नज़र ना आए। इस चीज़ का खास ध्यान रखें अगर आप यात्रा पे निकल रहे हैं इस टाइम पे। ऋषिकेश से आप जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं वो आपको इसी स्पेस पे ड्रॉप करेगी, जो एक प्राइवेट पार्किंग स्पेस है। यहाँ अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो भी आप पार्क कर सकते हैं। इट इज़ सेफ एंड यूज बाय मेनी पीपल। मैंने देखा काफ़ी गाड़ियाँ पार्क थी वहाँ पे। इसके बाद जो आपको फर्दर गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलेगी, उसके लिए आपको करीब करीब 150-200 मीटर चल के जाना होगा। बीच रास्ते में एक मार्केट आती है। प्लीज़ कुछ चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं केदारनाथ यात्रा के लिए, उसमें रेन कोट एंड गर्म कपड़े तो मस्ट है, क्योंकि मैं अक्टूबर में गई थी, ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। तो जैसे हैंड ग्लव्स बनाना या फिर टोपी, ये अगर नहीं है आपके पास तो यहाँ से आप ले सकते हैं सारी चीज़। गौरीकुंड की साइड जो टैक्सीज जाती है उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जब ट्रैफिक जाम लगता है तो बहुत अच्छे लेवल का लग जाता है, कंप्लीटली स्टक हो जाता है। हम लोग काफ़ी देर से, करीब करीब आधे घंटे के ऊपर से स्टक थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ से चल के अपने होटल की साइड जाएंगे। कुछ लोगों से पता करने के बाद पता चला कि वहाँ से 500-600 मीटर के डिस्टेंस पे है होटल, तो हम लोगों ने वहाँ से वॉक ले लिया एंड होटल पहुँचे। होटल का नाम एनके रेजिडेंसी है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। काफ़ी डिसेंट होटल है, बहुत वेल मेंटेन्ड है, गर्म पानी है जो कि सबसे ज़्यादा नेसेसरी है उस मौसम में। एक हमने डबल शेयरिंग और एक ट्रिपल शेयरिंग लिया था, जिसके चार्जेस अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 thousand उन लोगों ने कोट किया था। Guys, welcome or welcome back to my channel. Today is the day when we are finally gonna start the Kedarnath trek और अभी टाइम है 6, if you can see in my walls. कुछ लोग डिलेड है बट नंदरलेस हम लोग 6:30 बजे तक एनीवे ट्रैक स्टार्ट कर देंगे एंड आई विल सी यू ऑन द ट्रैक। मैं पूरा रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी एंड आई ट्राई टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल सो दैट आप लोग को वो फैसिलिटेट करें व्हेन यू विल प्लान द ट्रैक फॉर द सेम। 6:30 बजे के करीब हम सब तैयार होकर नीचे चले गए। होटल से चेकआउट किया। उनके पास एक लॉकर भी था, क्लॉक रूम कह सकते हैं, जहाँ पे उन लोगों ने हमारे बैग्स रख लिए। सो उसके चार्जेस 100 रुपीज़ पर बैग था। तो हम लोग को जो नेसेसरी नहीं था वो सारा उस बैग में पैक करके हमने होटल वाले भैया को दे दिया। इसके बाद आपको मैं फिर एक बार याद दिला रही हूँ, स्टिक मैंडेटरी है। शायद आपको इस रास्ते पे ना लगे, लेकिन आने वाले रास्ते पे रामबाड़ा के बाद आपको डेफिनेटली उसकी ज़रूरत पड़ेगी।
सेकंड, आप किसी भी मौसम में जाएं प्लीज रेन कोट लेके जाएं। आपको अम्ब्रेला कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा, आपको उस केस में रेन कोट ही चाहिए। सो यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। करीब करीब 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम लोगों ने सबसे पहला ब्रेक लिया। एक्चुअली हमें ये स्टॉल भी पहला ही मिला था उस ट्रैक के दौरान। एंड बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होता कि आप खाली पेट ट्रैक करें, वो भी इस इंक्लिनेशन पे। कुछ चीज़ें मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले की हैं, मेक श्योर आपके पास ये चीज़ें हो, ताकि अगर आपको किसी भी टाइप की डिहाइड्रेशन या कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप अपना ध्यान उस केस में खुद रख पाएंगे। बहुत लोगों को डाउट होता है कि पब्लिक टॉयलेट्स का कैसा अरेंजमेंट है इस 22 किलोमीटर की यात्रा के दौरान। तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। काफ़ी सारे पब्लिक टॉयलेट्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एंड प्लस आपको पूरी ही यात्रा में बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे टैप वाटर सोर्सेज मिलेंगे जहाँ से आप अपना वाटर रिफिल कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, एंड जो भी प्रॉब्लम हो उस चीज़ का आराम से ध्यान रख सकते हैं। एक और चीज़ जो काफ़ी मैंडेटरी है साथ में होना, वो है कैंफर, कपूर। घर से लेके चलें अगर पॉसिबल है तो, या भूल गए हैं तो रास्ते में भी बहुत पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे वो लोग प्रोवाइड करते हैं। कुछ 4 साढ़े 4 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हमने देखा कि सडनली घोड़े और खच्चरों की लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पूरी साइड पे काफ़ी भीड़ थी, तो थोड़ा बचा के चले। मैं आपसे ये बात बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रास्ते में इनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग नींबू पानी के लिए रुके तो हमने एक बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन पूछा, जो आई थिंक सबके माइंड में होता है कि ये ट्रैक का जो रास्ता है ये 16 लिखा हुआ है, बट इतना लंबा या 21-22 किलोमीटर क्यों है। तो भैया ने हमें बताया कि आपदा के बाद रामबाड़ा जो पूरी तरह खत्म हो गया था, जिसको एक्चुअली ये आपदा ने बहुत हैम्पर किया था, उसकी वजह से ये रास्ता 3 से 4 किलोमीटर बढ़ गया। तो अब ये ट्रैक कुछ 21 से 20 किलोमीटर के बीच का डिफरेंस है, जिसमें आपको पूरा ट्रेल मिलता है।
रामबाड़ा से पहले 2 टर्न्स आते हैं जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा ले आप कोई भी टर्न ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही रास्ते आगे जाके जॉइंट हो जाते हैं। हमें नहीं पता था तो हमने ये सीढ़ियों वाला रास्ता लिया जो रामबाड़ा की ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमें उस साइड लेके जाएगा। यहाँ तक कि ट्रैकिंग में हमें कुछ 3 साढ़े 3 घंटे लगे जिसमें हमने 2 ब्रेक लिए थे अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर के। रामबाड़ा क्रॉस करने के बाद हम लोगों ने पांचों लोगों ने बहुत अच्छे खासे टाइम का ब्रेक लिया। करीब करीब हमने आधे घंटे या 40 मिनट का एक ब्रेक लिया जिसमें अच्छे से खाना खाया, बॉडी को हाइड्रेट किया फिर से, क्योंकि उसके बाद बेस कैंप तक 8.5 किलोमीटर का ट्रैक था जो कि बिल्कुल इंक्लाइंट था। आपको बीच बीच में एक या दो ही जगह ऐसे मिलेंगे जहाँ पे प्लेन होगा, उसके बाद पूरी की पूरी खड़ी चढ़ाई है। तो मेक श्योर आप लोग ब्रेक लेके अच्छे से बॉडी को फिर से प्रेप करें क्योंकि आगे काफी मुश्किल रास्ता था बेस कैंप तक। रामबाड़ा के बाद ये हमारा पहला ब्रेक है जिसमें अचानक से स्नोफॉल शुरू हो गई। देखने में काफी सुंदर नज़ारा था पर ठंड बढ़ती जा रही थी तो हम लोगों ने सबने यहाँ पे रुक के चाय पी और रेनकोट पहना सो दैट उस ठंड से बच पाए। आप रेनकोट ले जाना बिल्कुल नहीं भूलें इस यात्रा पे, वो काफी मस्त और नेसेसिटी है इस यात्रा के लिए। यात्रा के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट मिलेंगे। आप प्लीज़ एक बार नीचे से अगर जा रहे हैं ऊपर या ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो खड़े होके रास्ते को प्लीज़ एनालाइज कर लें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शॉर्टकट एकदम एंड पे ले जाके हमें फंसा देता है। तो वही हमारे साथ भी एक आध बार ही हुआ, या तो मैं रेदर सजेस्ट करूंगी कि आप ले ही ना शॉर्टकट। और ये 2:30 बजे के आसपास हम लोग फाइनली बेस कैंप पहुंच गए। ये वो स्टैंड था जिसके आगे खच्चर या घोड़ा नहीं जाता है। यहाँ पे सारे के सारे यात्री आगे की यात्रा पैदल ही करते हैं। क्योंकि हम अक्टूबर में गए थे तो हमने पहले से ऊपर रहने की कोई व्यवस्था नहीं कराई थी, तो हमें GMVN के एक नंदी कॉम्प्लेक्स में आराम से टेंट मिल गया। भीड़ नहीं थी तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आया बुकिंग के टाइम पे। लेकिन अगर आप पहले जा रहे हैं तो मैं इसकी सारी डिटेल्स अगेन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सो दैट आपको यूजफुल हो। नेट जो था वो काफ़ी क्लीन था, बहुत अच्छे बेडिंग्स थे जो आराम से टेम्परेचर होल्ड कर रहे थे। -2 या -3 तक रात को टेम्परेचर गया था और हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इनके पास टॉयलेट वॉशरूम की भी व्यवस्था है बट देन अगेन आप प्लीज़ होटल रूम जैसा एक्सपेक्ट मत करिएगा। अगर आपको थोड़ा और एडवांस में चाहिए तो महादेव के मंदिर के आसपास ही थोड़े और होटल्स या कंस्ट्रक्शंस हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फाइनली हमने महादेव के दर्शन के लिए अगेन यात्रा शुरू कर दी।
के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने वापसी की यात्रा शुरू की और एक अच्छे से ब्रेक के लिए आप इस रेस्टोरेंट को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। अगेन मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हरिओम करके ये रेस्टोरेंट है, रास्ते में पड़ता है। इनके पास मसाजर चेयर से लेके सारी सुविधाएं हैं। वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।